राइजिंग स्टार 92 में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेहद जरूरी बेहद इंपॉर्टेंट बुक के बारे में। सच कह रहा हूँ, इस बुक को इस दौर में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बुक का नाम है ब्रेन रूल्स, जिसको लिखा हुआ है जॉन मेडिना ने। जॉन मेडिना एक मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट थे और उन्होंने अपना पूरा जिंदगी ब्रेन साइंस को समझने में लगा दी कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है और कैसे हम अपने ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आई एम श्योर कि आप ब्रेन रूल्स को समझने के बाद अपने ब्रेन में 45% तक वृद्धि कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल आता है एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। एक्सरसाइज ब्रेन की ताकत को बढ़ाती है। हमारा दिमाग एक दिन में लगभग 20 किलोमीटर तक चलने के लिए बना है। अपने सोचने की ताकत बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चलें। एक्सरसाइज आपका दिमाग को खून पहुंचाती है, जिसमें ताकत के लिए ग्लूकोज होता है और सभी बचे हुए जहरीले इलेक्ट्रॉन को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन होती है। हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार एरोबिक एक्सरसाइज जरूर करें। हमारा दिमाग कांस्टेंट मोशन के लिए बना है। एक्सरसाइज आपकी पॉजिटिव स्किल में भी असर डालती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट रूल है द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व टू सर्वाइवल रूल कहते हैं इसको। ये रूल्स कहता है कि ह्यूमन को मिलियन साल लग गए थे अमेजिंग ब्रेन पाने के लिए। पहले ह्यूमन के पास एक लेजर्ट वाला ब्रेन होता था, यानी एक छिपकली वाला ब्रेन होता था, जो सिर्फ बॉडी के फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ होता था, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट को मेंटेन रखना, सोना और जागना। ये ब्रेन कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर सकता था बिल्कुल भी। लेकिन फिर इसमें और ऐड हुआ एमेगला। हमें एक कैट ब्रेन मिला, यानी कि एक बिल्ली का मिला, जिसकी वजह से हम नई चीज़ों के लिए कैपेबल हो गए। हम अपने शिकार को देख कर मार सकते थे, शिकारी को देखकर भाग सकते थे और रिप्रोड्यूस भी कर सकते थे। और फाइनली बहुत सालों के बाद इसमें ऐड हुआ कोर्टेक्स, जो कि ब्रेन के इंटरनल पार्ट के साथ डीप कम्युनिकेशन कर सकता था, जिसकी वजह से हमें बोलने की स्किल, मेमोरी पावर, ये सभी तब पॉसिबल हो पाया जब हम लोगों ने 4 टांगों के बजाय 2 टांगों पे चलना स्टार्ट किया। और जो हमारी एक्स्ट्रा पावर जो हमारी सेव होती थी वो अपने ब्रेन को डेवलप करने के लिए यूज़ होती रही और आज हम ये सारे कॉम्प्लेक्स काम कर सकते हैं। अगला जो रूल है वो है एवरी ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली। रिसर्चर कहते हैं कि हर किसी का जो ब्रेन की वायरिंग होती है वो डिफरेंटली होती है। जो भी चीज़ें हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं, फिजिकली करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन की जो वायरिंग है वो चेंज होती रहती है। इसलिए अगर 2 लोग एक साथ सेम इंसिडेंट भी हो रहे होते हैं तो भी उनके ब्रेन सेम जगह पर सेम सिचुएशन में डिफरेंट एक्ट करते हैं। ब्रेन रूल है वो है वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। बहुत ही अमेजिंग रिसर्च में रिसर्चर्स को पता चला कि एट अ टाइम हम एक ही चीज़ पर फोकस कर सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग के लिए हम बने ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे सेंसेस किसी चीज़ को देख भी रहे हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड उनमें से कुछ चीज़ों का डाटा ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन डिलीट कर देगा, ताकि हमारा ब्रेन एक ही चीज़ पर फोकस कर सके। रिसर्चर कहते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ पर अटेंशन बनाना चाहते हैं तो हम इमोशनली अराउज्ड होने चाहिए। इसीलिए हमें टीवी पे दिखाने वाली एड इमोशनल होती है ताकि हम याद रख सकें। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है स्लीप वेल थिंक वेल। आपका तो पता नहीं, बट मेरा मिसकंसेप्शन था कि सोना एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। जितना नंबर ऑफ आवर्स मैं अपनी स्टडी को दूंगा उतना ज़्यादा अचीव कर पाऊंगा। एंड ऑफ कोर्स मैं बहुत कोशिश भी करता था कि मैं कम से कम सोया करूं, लेकिन इस बुक के ऑथर कहते हैं कि अच्छी स्लीप से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। बीच बीच में हमें नैप लेने चाहिए ताकि हमारी अटेंशन किसी काम के लिए इंक्रीज़ हो सके और हमारी मेमोरी पे बड़ी बोझ ना पड़े। तो गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल आता है मेल एंड फीमेल ब्रेन आर डिफरेंट। ये पॉइंट कहता है आदमी और औरतों का ब्रेन कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से काम करता है, यानी कि जब मैन और वुमेन दोनों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल में रखा जाता है तो वुमेन ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर एमिगडाला एक्टिवेट होता है और उन्हें इमोशनल डिटेल याद आती है। लेकिन मैन यानी आदमियों का राइट एमिगडाला एक्टिवेट होता है और इसे किसी बात का कंक्लूजन याद आता है। ये इसलिए है बिकॉज वुमेन जेनेटिकली कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उनके सेल्स में एक्टिवेट एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर ये और फादर दोनों से आता है, लेकिन आदमियों का एक्स क्रोमोसोम सब अपनी माँ से आता है।
और वाई क्रोमोसोम में 100 से भी कम जेन्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं। इसलिए मैन और वुमेन सेम स्टिमुलस को डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। आई होप गाइज आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपको ऐसे ही बुक समरी, ब्लॉगिंग और नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि वही वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू सो मच। एट द एंड, जय हिंद, जय भारत।